क्या आपने कभी किसी के घर में 7 भागते घोड़ों की तस्वीर देखी है? शायद आपके घर में ही होगी। अगर नहीं है तो आपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस में जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी वास्तु और ज्योतिषीय मान्यता जुड़ी है। और आज हम आपको बताएंगे 7 भागते घोड़ों की तस्वीर के फायदे, इसे घर में कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे वास्तु के साथ ऐसे आसान और प्रभावी उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में खुशहाली, तरक्की और सौभाग्य का माहौल बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 घोड़ों के रहस्य से। वास्तु और ज्योतिष में 7 भागते घोड़े प्रकृति, सफलता, विजय और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। घोड़ा अपने आप में ऊर्जा, ताकत और तेजी का प्रतीक है और जब ये 7 होते हैं तो ये सप्ताह के 7 दिन और जीवन के 7 प्रमुख पहलुओं स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, प्रेम, करियर, प्रतिष्ठा और सुख को दर्शाते हैं। अब जब हमने इनके महत्व को समझ लिया है तो चलिए जानते हैं 7 भागते घोड़ों की तस्वीर आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव ला सकती है और इसके क्या फायदे हैं। 7 भागते घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने के फायदे सिर्फ देखने में सुंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक असर डालते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा ये है कि आपके घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। जैसे ही आप इस तस्वीर को देखते हैं, आपके अंदर एक नई उमंग, जोश और आगे बढ़ने की प्रेरणा जागती है। दूसरा फायदा, ये आपके बिजनेस और करियर में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। कई लोग इसे अपने ऑफिस या कार्यस्थल के दक्षिण दिशा में लगाते हैं ताकि व्यापार में निरंतर वृद्धि हो, नए अवसर मिले और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये तस्वीर मानो आपको हर दिन ये याद दिलाती है कि सफलता पाने के लिए रफ्तार और दिशा दोनों का सही होना बेहद जरूरी है। तीसरा और बहुत खास फायदा, ये वास्तु दोष को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में कोई दिशा संबंधी वास्तु दोष है तो 7 घोड़ों की तस्वीर इस दोष के नकारात्मक असर को कम करती है और वहां संतुलन स्थापित कर सकती है। यानी ये एक साधारण पेंटिंग नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में तरक्की, सौभाग्य और शांति लाने वाले एक शुभ प्रतीक है। तो दोस्तों, फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन इन फायदों का पूरा असर तब मिलेगा जब आप इसे सही दिशा में लगाएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार 7 भागते घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है, क्योंकि ये दिशा प्रगति, उपलब्धि और सफलता की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके घर या ऑफिस में दक्षिण दिशा की दीवार उपलब्ध है तो पेंटिंग को वही लगाएं। अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा में दीवार नहीं है तो उत्तर या पूर्व दिशा भी उत्तम मानी जाती है। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंटिंग में घोड़ों का चेहरा हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी वे आपकी ओर आते हुए दिखें। अगर घोड़े बाहर की ओर भागते हुए दिखेंगे तो यह सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को बाहर की ओर धकेल सकता है, जो वास्तु के अनुसार अशुभ है। इसलिए सही दिशा और सही ओरिएंटेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब जब हम सही दिशा जान गए हैं तो ये भी जान लेना उतना ही जरूरी है कि इस पेंटिंग को कहाँ ना लगाएं, ताकि उसके असर पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इसे कभी भी बेडरूम में या कमरे के गेट के ठीक सामने ना लगाएं। बेडरूम में ये पेंटिंग मानसिक शांति की जगह लगातार गति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो नींद और रिलेशनशिप में बाधा डाल सकती है। वहीं कमरे के गेट के सामने लगाने से ये संकेत बनता है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य घर के बाहर की ओर जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तस्वीर में दिख रहे घोड़े पूरी तरह आजाद होने चाहिए। उन पर किसी भी तरह की जंजीर, पट्टा या रस्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बंधन और रुकावट का प्रतीक माना जाता है। याद रखिए, इन घोड़ों की ताकत और उनका शुभ प्रभाव उनकी स्वतंत्रता और निरंतर गति में ही छुपा है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 7 भागते घोड़ों की पेंटिंग आपके जीवन में पूरी तरह से शुभ परिणाम दे सकती है। अब दोस्तों, एक और अहम पहलू की बात करते हैं। अगर आप 7 भागते घोड़ों की पेंटिंग अपने घर में लगा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग की पृष्ठभूमि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितने खुद घोड़े। सबसे शुभ और प्रभावशाली माना जाता है सूर्योदय वाले 7 सफेद घोड़ों की पेंटिंग। सूर्योदय नई शुरुआत, रोशनी और संभावनाओं का प्रतीक है। जब 7 सफेद घोड़े सुबह की सुनहरी रोशनी में दौड़ते हुए दिखते हैं तो वह पेंटिंग अपने जीवन में वित्तीय स्थिरता, सफलता और निरंतर प्रगति का संकेत देती है। अगर सूर्योदय वाली पेंटिंग उपलब्ध ना हो तो आप चांदनी रात वाले 7 सफेद घोड़ों की पेंटिंग भी चुन सकते हैं। अब बात करते हैं वास्तु के उन 7 आसान और असरदार उपायों की, जिनसे आपका भाग्य निखर सकता है। तो शुरुआत करते हैं वास्तु के सबसे पहले और महत्वपूर्ण उपाय की, जो आपके घर में सौभाग्य और सकारात्मकता लाने की, क्योंकि मुख्य द्वार ही ऐसा स्थान है जहां से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली आपके घर में प्रवेश करती है। अगर किसी वजह से मुख्य द्वार में वास्तु दोष है, जैसे उसका स्थान गलत दिशा में है या वहां रोशनी और सफाई की कमी है, तो वह आपके जीवन में रुकावट और नकारात्मकता ला सकती है। ऐसी स्थिति में वास्तुशास्त्र एक बेहद आसान और प्रभावी उपाय बताता है। भगवान गणेश की मूर्ति। मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इस तरह की उनकी पीठ कभी भी दिखाई ना दे,
गणेश जी विघ्न विनाशक माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपके घर में आने वाली हर बाधा को दूर कर देता है, साथ ही नए अवसरों और सौभाग्य के द्वार खोल देता है। यानी एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव आपके घर के माहौल और आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो न सिर्फ धार्मिक मान्यता रखता है बल्कि वास्तु के हिसाब से बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा। सनातन परंपरा में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। ये पवित्रता, स्मृति और सौभाग्य की प्रतीक है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश करने से रोकता है और पॉजिटिव। तुलसी का पौधा सिर्फ आपके घर का वातावरण ही शुद्ध नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति में भी सहयोग करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो सुनने में भले ही साधारण लगे लेकिन वास्तु के अनुसार इसका असर बहुत गहरा होता है, और वो है घर की सफाई और मकड़ी के जालों से मुक्त रखना। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर के कोनों में गंदगी, धूल या मकड़ी के जाले बने रहते हैं तो माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालते हैं। मकड़ी के जाले ठहराव और रुकावट का प्रतीक माने जाते हैं और ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए विशेष रूप से घर का ब्रह्म स्थान यानी घर का केंद्र और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अब चलते हैं चौथे उपाय की ओर, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसको सबसे बड़ा दोष माना गया है, और वो है बीम के नीचे बेड या सोफा रखना। बीम के ठीक नीचे बैठना या सोना हमारे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। वास्तु के अनुसार बीम का भारीपन और दबाव वहां बैठने और सोने वाले व्यक्ति पर मानसिक दबाव, थकान और तनाव बढ़ा सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर ये न सिर्फ मन पर बोझ डालता है बल्कि धीरे धीरे सेहत को भी प्रभावित करता है। अगर आपके घर में बेड या सोफा बीम के नीचे आ रहा है और उसे हटाना असंभव है तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी एक आसान उपाय है। वास्तु में कहा गया है कि बीम के नीचे एक बांसुरी टांग दें। बांसुरी को भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य माना जाता है और वह शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बीम के नीचे बांसुरी लगाने से नकारात्मक असर कम हो जाता है और वहाँ का माहौल हल्का और संतुलित हो जाता है। यानी एक छोटी सी समझदारी और छोटा सा उपाय आपके स्वास्थ्य और घर के माहौल में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आते हैं पांचवें उपाय पर, घर में लीकेज या सीलन। वास्तु के अनुसार पानी का रिसाव या दीवारों पर सीलन आर्थिक नुकसान का कारण बनता है, क्योंकि पानी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर वे व्यर्थ बहता है या गंदगी के साथ जमा रहता है तो घर में समृद्धि पर नकारात्मक असर डालता है। इसलिए जैसे ही लीकेज या सीलन दिखे उसे तुरंत ठीक करवा लें ताकि धन और सौभाग्य आपके घर में बना रहे। अब छठा उपाय, जो सुनने में मामूली लगता है लेकिन वास्तु में इसका भी असर है, दरवाजों और फर्नीचर की आवाज। अगर दरवाजे चरमराते हैं या सोफा बिस्तर पर बैठने से आवाज आती है तो उसे वास्तु दोष माना जाता है, जो घर में कलह और अशांति का कारण बन सकता है। अब सातवां और आखिरी उपाय, जो आपकी तरक्की और किस्मत से सीधा जुड़ा है, सीढ़ियां और छत। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां आपकी प्रकृति का प्रतीक है, इसलिए टूटी, गंदी या अव्यवस्थित सीढ़ियां बदकिस्मती लाती है। वही छत पर कबाड़, टूटे सामान या बेकार चीजें जमा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शनि राहु से जुड़े कष्ट पैदा होते हैं। इसलिए सीढ़ियों को हमेशा साफ सुथरा और छत को खाली और व्यवस्थित रखें ताकि सफलता और सौभाग्य में कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों, देखा आपने 7 घोड़ों की तस्वीर और 7 वास्तु उपाय कितने सरल हैं, लेकिन असरदार भी उतने ही हैं। छोटी छोटी चीजें आपके घर के माहौल और आपकी किस्मत पर गहरा असर डाल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी में खुशियों की दौड़ शुरू हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगी है और क्या आपने कभी इन वास्तु टिप्स को अपनाया है? कमेंट में जरूर बताइएगा।